हाथियों को नहलाने के बाद अब इनको मड बात कराने का टाइम आ गया है। मिट्टी जो है यहाँ पे बहुत स्लिपरी है और बहुत गहरा भी है कई जगह। और अब ये बॉल जो है ना, हम एलिफेंट को खिलाएंगे। अब इनके तरबूज खाने का टाइम आ गया है। गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और अभी हूँ मैं चियांग माई में और सुबह के बज रहे हैं करीब 6:30 और इस वक्त मैं जा रहा हूँ। मैंने एक पैकेज लिया है एलिफेंट सेंचुरी में जाने का, जहाँ पे एलिफेंट के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। एलिफेंट को नहाते हुए देखना, एलिफेंट को खाना खिलाना और पूरा उनको नज़दीक से देखना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो 1900 बात का एक पर्सन का ये पैकेज पड़ा है और इसमें पिक एंड ड्रॉप भी शामिल है और इसमें लंच और ड्रिंक्स भी शामिल हैं। तो 6:30 से 7 के बीच में इन्होंने बोला था कि ये मुझे होटल से पिक कर लेंगे। और ये जो है, ये होटल है YMCA द इंटरनेशनल होटल। इसमें मैं रुका हूँ और यहाँ से मुझे पिक करेंगे ये लोग और यहाँ से आई थिंक 60 किलोमीटर दूर है, लेकर जाएंगे और वहाँ पे पूरा दिन हम आधा दिन घूमेंगे और उसके बाद यहाँ पे वापस ड्रॉप कर देंगे। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं आगे एलिफेंट सेंचुरी में क्या एक्सपीरियंस रहता है। कुछ इस तरीके की वैन में आपको लेके जाएंगे एलिफेंट सफारी के लिए और आपके होटल से पिक करेंगे और हमें निकले हुए करीब 1.5 घंटा होने वाला है और पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बारिश भी शुरू हो गई है। तो जी मैं पहुंच गया हूँ एलिफेंट सेंचुरी कैंप और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एलिफेंट कैंप हैं और इनको एथिकल कैंप्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का यहाँ के जो ट्राइबल हैं और जो चियांग माई के लोकल लोग हैं उनके एक कोलैबोरेशन से एक तरीके का इनिशिएटिव है इको टूरिज़म के लिए और हाथियों की देखभाल के लिए। जो भी पैसा यहाँ पे आता है टिकट से, वो हाथियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके का ये जो कुछ कपड़ा है ये हमें दिया गया है पहनने को और अब देखते हैं कि आगे कहाँ लेके जा रहे हैं। Thank you for coming and for supporting us. ये वाला जो है ये 7 साल का है, सबसे छोटा है, सबसे क्यूट है। हाथियों को अब लेके आ रहे हैं घास खिलाने के लिए। इस वक्त घास खा रहे हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये जो इनके फ्रंट फुट है ना, उसके केवल लेफ़्ट या राइट में खड़ा होना है, क्योंकि हाथी जो है वो देख नहीं सकते हैं ठीक से। तो उनके मतलब पीछे नहीं खड़ा होना है, क्योंकि वो जब मूव करते हैं तो पीछे की साइड बिना देखे मूव करते हैं तो कुचल सकते हैं आपको। और उसके अलावा आपको उनके कान टच नहीं करने हैं, पेट पे टच नहीं करना है, पूंछ टच नहीं करनी है, ये सब चीज़ें टच नहीं करनी है। शोल्डर के पास, माथे पे टच कर सकते हैं और अगर खा रहे हैं तो सूंड टच नहीं करनी है, क्योंकि उनको लग सकता है कि आप उनका खाना छीन रहे हो या ऐसा कुछ, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। हालांकि ये बिल्कुल ट्रेंड है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं और केयर टेकर के इंस्ट्रक्शन में रह रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है अगर जब तक बहुत इनको गुस्सा ना आए। तो वैसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं लोग। तो ये जो है इसका नाम मैं है और ये जो है वो उन दोनों हाथियों की मदर है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे इनके पास अभी 5 हाथी हैं। ये पांचों हाथी जो हैं रेस्क्यू किए गए हैं। तो आप जो भी टिकट ख़रीदते हो, जैसे 1900 बात की एक टिकट है, उसमें से जो एक बहुत बड़ा शेयर है इनके खाने पे जाता है, क्योंकि एक हाथी एक दिन में कम से कम 20 किलो जो है फ्रूट्स या ऐसे ग्रास खाता है और खाने का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो यहाँ के केयर टेकर हैं हाथी के, एक हाथी पे एक केयर टेकर रहता है, तो उसकी सैलरी जो है
आपकी टिकट के पैसे से ही जाती है। ये एक इनिशिएटिव है लोकल ट्राइब्स और चियांग माई के लोगों का मिलकर, क्योंकि ये सभी जो हाथी हैं ये रेस्क्यू किए गए हैं। नॉर्थ थाईलैंड का जो एरिया है यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ, और उससे पहले जो ट्राइबल एरिया था, ट्राइब्स थे यहाँ के, वो लोग हाथी का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में या लकड़ियाँ वगैरह ढोने में, इन सब चीज़ों के लिए करते थे। तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते करते कई हाथियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार भी होने लगे। तो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया कि हाथियों को रेस्क्यू करके, अगर कहीं पे अत्याचार हो रहा है या ऐसा कुछ है तो उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया जाता है, और अलग अलग कैंप्स बने हुए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे इनको रखा जाता है, और टूरिस्ट का जो पैसा आता है उससे इनका ख्याल रखा जाता है। अभी हमने इनको फ्रूट्स खिलाए थे और अब ये खुद चारा खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं। तो ये सब करने से पहले पूरे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि कैसे हाथियों के पास खड़ा होना है, कहाँ उनको टच करना है, कहाँ उनको टच नहीं करना है, क्या करना है उनके सामने, क्या नहीं करना है। उसके बाद आप ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पे इनका जो है मड बाथ होगी, उसके बाद वो एक एरिया नदी का पानी है, वहाँ पे ये लोग नहाएंगे। तो जितने भी टूरिस्ट आए हैं वो उनके साथ, हाथियों के साथ नहा सकते हैं। तो बताया ऐसा है कि जो हाथियों के साथ नहाने वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा हाथियों को पसंद होता है, क्योंकि उसमें आप हाथी के बहुत क्लोज़ आते हो और एक अच्छा बॉन्ड बनता है आपके बीच में और हाथी के बीच में। तो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। और वो अगर आप हाथी देखोगे वो सबसे छोटा है 7 साल का, और जो सबसे बड़ा हाथी है वो 55 साल का है। तो सबसे छोटे हाथी के लिए ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा अटेंशन है। वो बहुत क्यूट भी है। सबसे छोटे वाली जो है 7 साल वाली एली, उसका भी खेलने का मन किया है, तो वो वहाँ से निकल के सब हाथियों को छोड़ के यहाँ पर आ गई है। Yeah, yeah. Elephant are very good memory, you know. Yes, elephant they can remember you. Okay, they are remember you from the smell and hearing. Okay, they cannot remember like a human. Okay, human we are losing. Okay, elephant they are smell and hearing. Remember yourself. Like a mahu, yeah, very called, very called elephant. Elephant we fake gold, elephant is gold like this, okay? So this we call the supplement bar or vitamin bar. Yeah, vitamin bar. Do you know why we have to make the vitamin bar for the elephant every day? You know? No idea? Oh, you can say something. Extra nutrition. Nutrition and Digestion. digestion. Yes. Anyone else? Any idea? Taste. Eating. Eat view, right? Ah, eating. Yeah, Korea bro, come on. Closer, closer. My mother. You okay? Squishy grass, banana, and rice. Okay. Come on, never try, never know. Okay, you pay for these. Come on, everybody. एलिफेंट को न्यूट्रिशन देने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिला के, जैसे उसमें बनाना है और कुछ लीव्स थी, सॉल्ट मिला के, इमली मिला के, इस तरीके की कुछ बॉल बना ली है ताकि उनका डाइजेशन ठीक रहे। और अब ये बॉल जो है ना हम एलिफेंट को खिलाएंगे। अब इनके तरबूज खाने का टाइम आ गया है, तो सब जो है लाइन में लग रहे हैं। वहाँ पे तरबूज कट रहा है। तो ये जो सबसे छोटी वाली एली है वहीं पहुँच गई है खाने के लिए। इनके फीडिंग सेशन के बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ है 10-15 मिनट का, और अभी तक का एक्सपीरियंस जो है यहाँ का बहुत अच्छा रहा है। और इसके बाद ये मड बाथ करेंगे हाथी जो है, और उसके बाद वो नॉर्मल वाटर में नहाएंगे। तो 10 बज रहे हैं
और मुझे लगता है कि 2 घंटे का और बचा होगा। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल वर्थ है। नॉर्थ थाईलैंड जो जिसे थाई हाईलैंड भी बोलते हैं, वहाँ के जंगलों में ऐसे कैंप बने हुए हैं जहाँ पे हाथी रखे हैं और बहुत ही नेचर के बीच में बिल्कुल शानदार जगह है। सो हाथियों को खाना खिलाने के बाद हाथियों को नहलाने का समय आ गया है और कपड़े चेंज कर लिए हैं और पानी में जाना है। Can I go this side? एक ही को सारे नहला रहे हैं तो अभी बहुत सारे लोग जो है ना वो नीचे आ नहीं रहे हैं, ऊपर से ही देख रहे हैं और डाउट में है कि नीचे आया जाए कि नहीं। Water, everybody, water, keep going north. Ew. 1, 2, 3. Water, water. Ew, water. बस हो गया। हाथियों के जाने का टाइम हो गया है और साथ में पॉटी भी कर रहे हैं इसमें। हाथियों को नहलाने के बाद अब इनको मड बात कराने का टाइम आ गया है। Everybody, be careful. Oh no! Be careful, be careful. It's slippery. Oh yeah. मिट्टी जो है यहाँ पे बहुत स्लिपरी है और बहुत गहरा भी है कई जगह, तो इसलिए करते हैं कि इनको जो है ना मॉस्किटो से और कीड़ों से जो है ना इनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि है ना मच्छर इनको काटते हैं। आई डोंट नो कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पानी में अपना गोप्रो यूज कर रहा हूँ। मोबाइल बता। ओके, गोइंग बैक, इनफ मड बाथ, दे ऑल गोइंग टुगेदर। एक खड़ा होता है ना, उसके बाद सारे खड़े हो जाते हैं, तो वो खड़ा हुआ, वो निकल गया। ओके, केयरफुल। ओके जी, एलिफेंट जंगल सेंचुरी का जो ये ट्रिप था लंच के साथ यहाँ पे ख़त्म हो गया है और ये गाड़ी है, इसमें इन्होंने पिक किया था और इसी में ड्रॉप करेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और एलिफेंट्स को बोलते हैं बाय बाय।